विषय चल रहा है, ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस विषय को मनुष्य स्वयं नहीं जान सकता, क्योंकि मनुष्य साधारण जो मनुष्य हैं वह सभी कुछ ज्ञान अपने से पूर्व के विद्वानों से प्राप्त करते हैं। चाहे भौतिक उन्नति का ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति का ही ज्ञान प्राप्त करना हो, वह सभी ज्ञान सीखना होता है। कोई भी स्वाभाविक ज्ञान इस प्रकार से किसी मनुष्य में नहीं होता है। इस ज्ञान को मानव मात्र के कल्याण के लिए देने वाले हमारे ऋषि और महर्षि होते हैं, और भौतिक ज्ञान की उन्नति कराने वाले हमारे वैज्ञानिक आदि होते हैं, डॉक्टर होते हैं। दोनों प्रकार की उन्नतियों को मनुष्य ने ही करना है। जो सर्वोत्तम उन्नति है वह आध्यात्मिक उन्नति है, जो तत्व ज्ञान को जानने के उपरांत होती है। जो उन्नति तत्व ज्ञान की मनुष्य को सर्वांगीण उन्नति की ओर लेकर के जाती है, वह उन्नति का रास्ता काफ़ी समय के लिए हमारे इस भूमंडल पर बंद रहा। लेकिन ईश्वर की कृपा से ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो ऋषियों का मत ईश्वर की वाणी वेदानुकूल था, उसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने तप, त्याग, संयम आदि के गुणों के आधार पर मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है, जो संध्या के प्रकरण से हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। संध्या के प्रकरण में चला हुआ है मनसा परिकर्मणा मंत्र, क्योंकि मन एक मध्यस्थता करने वाला महत्वपूर्ण अवयव आत्मा और शरीर के बीच का है। जो आत्मा को भोग और कर्म में फंसना होता है, उसका आधार शरीर और कराने वाला मन होता है। इसलिए इन मंत्रों का नाम मनसा परिकर्मणा मंत्र रखा गया है। 6 मंत्र दिए गए हैं। पहले मंत्र को हम जान चुके हैं, दूसरे मंत्र का पहला भाग भी हम सभी ने जाना है। अब दूसरे मंत्र का आगे का भाग जानने का प्रयास कर रहे हैं। ओम दक्षिणादिक इंद्रोधिपति स्थिरश्चिराजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशोभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विषमस्तं वोजं वेदद्मः। पहला भाग हमने जाना है। ओम परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम है। दक्षिणादिक इंद्रो, जो दक्षिण दिशा है, इंद्रो जो ऐश्वर्य युक्त है, ऐश्वर्यशाली है, अधिपति, जितना भी ऐश्वर्य मनुष्य को चाहिए होता है उस सभी के देने वाले ही परम पिता परमात्मा हैं, वही उसके अधिपति हैं। स्थिरश्चिराजी रक्षिता, जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले जीव हैं उनसे वही परमात्मा रक्षा करता है। कैसे करता है? पितरैषा वह, जो हमारे पितर हैं वे बाण के समान कार्य करते हैं। पितर हमारे माता पिता भी हैं जो वर्तमान में हैं, और जिन पितरों ने हमें ज्ञान दिया है वह भी पितर हैं। उस ज्ञान के अनुसार ही हम सीधे चलने वाले, वेदानुकूल चलने वाले जीवन जिनका रहा है उन महापुरुषों का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो वेदानुकूल नहीं चलने वाले हैं उनका भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए वही पितर हमारे बाण के समान है। हम उन पितरों के ज्ञान के अनुसार ही जो अच्छा कर्म करके गए हैं उनकी गति को भी हम प्रारब्ध जो उनका हमारे लिए उनका वर्तमान में ज्ञान है उसको हम जानते हैं, और जो अधोगति को प्राप्त होते हैं उनका ज्ञान भी हमारे सामने है, जो पितरों के माध्यम से
इतिहास आदि के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, पिता ऋषवः, किसी के माँ बाप बहुत अच्छे हैं, धार्मिक विद्वान हैं, जितेंद्रिय पुरुषार्थी हैं, उनकी संतान भी अच्छी होती है, वह परिवार भी हमारे आसपास रहता है, वह भी पितर का कार्य करते हैं, हम सभी के लिए वह बाण के समान हैं। और दूसरे हैं जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयां भरी होती हैं और उन बुराइयों को, अपवाद को छोड़ते हुए हम देखते हैं तो उस परिवार में बुराइयां स्वतः ही आ जाया करती हैं। और वह पितर जो हमें बचपन से ही सुनते सुनाते आते हैं, वह बाण का कार्य करते हैं। यदि हम बुराई वाले वृत्तियों को धारण कर लेते हैं तो वह बाण के समान हमारी हानि कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महापुरुषों का लेते हैं, राम है और रावण है। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, रावण भी विद्वान है लेकिन वह मर्यादित नहीं है। दूसरी तरफ हम कृष्ण महाराज को लेते हैं, श्री कृष्ण का जीवन आप्त पुरुषों के जैसा है, लेकिन वहीं कंस आदि भी हैं जो जानकार तो हैं लेकिन स्वार्थ लोभ लालच में फंसे हुए हैं। इस प्रकार से यह हमारे पितर होते हैं। और इनसे भी पूर्व की दृष्टि डालें तो ऋषि महर्षि जो इस ज्ञान को देते हैं वह भी हमारे पितर कहते हैं। आगे का भाग है नमो अधिपतिभ्यो। हे परमात्मा, हम नमस्कार करते हैं उस गुण को जिस गुण की वजह से आपने हम सभी के लिए ऐश्वर्यों को दे रखा है और आप उन्हीं ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। हम जिस ऐश्वर्य की भी प्राप्ति करें, धर्मानुकूल करें, केवल आपसे ही मांगे। नमो रक्षितृभ्यो, हम उस रक्षा करने वाले गुण को भी आपको नमस्कार करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने ही जो रक्षा करने का हम सभी किस प्रकार से रक्षित हो सकते हैं, शरीर को सुरक्षित रख के आत्मा की उन्नति के लिए धर्मानुकूल वर्तते हुए अपने उद्देश्य को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, आपका प्रयोजन तो मोक्ष प्राप्ति का ही है। तीसरे आगे बताया गया है पितर ऋषवः, जो पितर हैं वह बाण का कार्य करते हैं, हम उनको भी नमो नम ईशुभ्यो, जो बाण के समान पितर हैं, हम उनको भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनका भी हम सभी मनुष्यों के ऊपर बड़ा उपकार है। हम सभी यह जो भी ज्ञान हम सभी को मिलता है, यह ज्ञान हमारे पूर्व के पितरों से ही प्राप्त होता है। उन पितरों के हम ऋणी हैं। और जो धर्मानुकूल पितर हुए हैं, चाहे वह वर्तमान में जीवित हैं या वर्तमान में नहीं है, उनका ज्ञान हमारे सामने आगम के रूप में, शब्द के रूप में विद्यमान है, उसको जानकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। वह पितर जो हमारे बाण का कार्य करते हैं। नमयेभ्योस्तु, अर्थात इन सभी को भी हमारा नमस्कार होवे। यह सब आपकी ही कृपा से हो रहा है प्रभु। आपने ही मुझ आत्मा को यह शरीर अपनी न्याय व्यवस्था से दे रखा है। इस शरीर से जो जो भी कर्म हो, शुभ शुभ कर्म हो, ताकि आपकी समीपता को प्राप्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। यह मंत्र का दूसरा भाग पूरा यहाँ तक हुआ है। आगे का भाग फिर रखेंगे। ओम सम।